सर दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि सर नोट्स कैसे बना सकते हैं बेहतरीन, और आपने बुक्स कौन कौन सी यूज करी थी सर? देखो, मेरी बुक्स की बात करोगे तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि पहली चीज़ तो लोग अगर कहो कि मैं लूसेंट पढ़ रहा हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि लूसेंट पढ़ रहा तो पीएससी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो मैंने 6 माह सिर्फ लूसेंट पढ़ी थी, जो एक लूसेंट आती है ना हल्की सी। और मेरा ये कहना है कि लूसेंट बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है, सबके समझ में नहीं आती। और जो उसे पढ़ लेगा तो मैं कहता हूँ कि ये शब्दकोश है, पीएससी यूपीएससी दोनों के लिए। और आप सुने होंगे किसी भी भाषा को सीखने से पहले आप उसमें कितनी अच्छी पकड़ होगी, आपका शब्दकोश कितना मजबूत है। हमें इंग्लिश की टर्म नहीं आता कि पान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो अपन क्या बोलेंगे, ईट पान थोड़ी बोलेंगे। तो वो चीज़ है ऐसी। ये लूसेंट शब्दकोश, उसको एक बार आप पढ़ें, फिर इसके बाद आप मैंने जो वाणी प्रकाशंस की आती हैं किताबें वो प्रेफर की थी, मुकेश महेश्वरी के नोट्स प्रेफर किए थे। और इसके अलावा अरिहंत की भी कुछ किताबें की थी। मैंने 3-4 टाइप की किताबें ले ली थी और फिर उससे अपने एक नोट्स बनाए थे। और फिर जो मैं परीक्षा देने गया था तो उन किताबें नहीं पढ़ी, मैंने अपने नोट्स पढ़े थे। क्योंकि हम जो स्वयं से लिखते हैं और स्वयं से बनाते हैं वो हमें याद रहता है। जैसे खाना, जो स्वयं का बनाया हुआ खाना बड़ा अच्छा लगता है, और का चाहे जैसा भी बना हो, तो हमें स्वयं की नोट्स बनाना चाहिए। और किताब के लिए मेरा यही कहना है कि किताब वही पढ़ो जिसकी भाषा आसान हो, किताब वही पढ़ो जिसकी भाषा आसान हो और जो सारा सिलेबस कवर करे, लेकिन जिसमें इम्पोर्टेंट बातों का ज़्यादा ज्ञान हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमें विशेष ध्यान देना है कि हम जब पीएससी की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है मैक्सिमम 90% विद्यार्थी मेरे जैसे हैं जो सफलता चाहते हैं। बिल्कुल सर। वे किसी विशेषज्ञ नहीं बनना चाहते किसी विषय का, ना उन्हें आगे चल के कोचिंग चलाना कि वो ये सोचे कि हमें इतिहास की कोचिंग पढ़ाएंगे या तो हमें अच्छा ज्ञान हो जाए। बिल्कुल सर। तो आपने देखा होगा कोचिंग जो चलाते हैं कहीं ना कहीं वो पीएससी में पास नहीं हुए, कुछ ही गिने चुने होंगे जो आईएएस आईपीएस या पीएससी सेलेक्ट हुए हों, यूपीएससी उसके बाद कोचिंग चला रहे होंगे। लेकिन मैक्सिमम टीचर्स यही मिलेंगे जो सफल नहीं हुए। तो उनने कहीं ना कहीं किसी एक विषय पे जोर दिया है, उसका गहन अध्ययन किया, उनने हर चीज़ को कवर नहीं किया। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि हमें उस विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रुचि रखकर अपने नोट्स बनाना है, क्योंकि परीक्षा में हर चीज़ नहीं पूछी जाती। बिल्कुल सर। उसी तरह हमें महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने उसको देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए सिलेबस देखें, पुराने क्वेश्चन पेपर देखें, इसके बाद अच्छा नोट्स बनाएं, आपको सफलता मिल जाएगी। सर एक और कमेंट आया है अंकिता तिवारी जी का कि सर कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मुझे कि पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक पढ़नी है बेस्ट। करंट अफेयर के लिए इन्होंने पूछा हुआ है कि सर जो करंट अफेयर है एमपी का, तो उसके रिगार्डिंग सर आप क्या करते थे करंट के लिए, तो ये कहाँ से मतलब ये सारी तैयारी कर सकते हैं? देखो, करंट अफेयर का यार जी सबसे अच्छा तो न्यूज़पेपर का होता है, न्यूज़पेपर। लेकिन मैं जब था वहाँ जंगल विभाग में तो वहाँ न्यूज़पेपर भी नहीं पहुँच पाते थे। तो मंथली मैगजीन आती हैं और अर्धवार्षिकी भी आती है, वार्षिकी आती है, तो ये सब रेफ़र कर लो, पढ़ते रहना पड़ेगा, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आज के समय पे मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो कोई ऐसी खबर आती है जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही हो, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हो, किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष, मानव को प्रभावित कर रही हो, किसी संस्कृति के को प्रभावित कर रही हो, नकारात्मक या सकारात्मक, या कोई नवाचार हुआ हो, खोज हुई हो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो इन चीज़ों से रिलेटेड ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनको आप अपने नोट्स के रूप में बनाते जाएं, एक अलग से नोटबुक बना लें कंटेम्प्रेरी की, और वो काम आएंगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे पता था। तो आप जब अर्धवार्षिकी पढ़ोगे, वार्षिकी पढ़ोगे कंटेम्प्रेरी की, तो वो आपके काम आएंगे। लेकिन आप रेगुलर डेली एक नोट्स बनाते जाएं। बिल्कुल सर।